वेलकम बैक। टीवी और स्टेज के मारूफ फनकार लतीफ़ कबाड़िया गो के आज हम में मौजूद नहीं, मगर उनकी फ़न्नी यादें हमसे आज भी वाबस्ता हैं। फारिया निसार की रिपोर्ट। टीवी और स्टेज के मारूफ फनकार लतीफ़ कबाड़िया 29 मार्च 2002 में इंतकाल कर गए थे। उनकी आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। लतीफ़ कबाड़िया ने अपनी फ़न्नी ज़िंदगी का आगाज़ 1953 में कराची स्टेज के खेल शहनाज से किया। लतीफ़ कबाड़िया ने मायानाज ड्रामा निगारों और हिदायतकारों के साथ काम किया, जिनमें अली अहमद, ज़िया सरहदी, शुएब हाशमी और राहत काज़मी शामिल हैं। लतीफ़ कबाड़िया ने टेलीविज़न पर अदाकारी का आगाज़ 1969 में पीटीवी के पहले तवील दौरानिये के खेल शीशे के आदमी से किया, जो अली अहमद का मशहूर स्टेज खेल था, जिसे टीवी के रंग में ढाला गया था। लतीफ़ कबाड़िया के चंद मशहूर टीवी ड्रामों में 50-50, चांद गिरहन, नादान नादिया, धूप किनारे शामिल हैं। लतीफ़ कबाड़िया को हमसे जुदा हुए आज 10 बरस हो गए, मगर आज भी लतीफ़ कबाड़िया अपने चाहने वालों की यादों में जिंदा है। तुर्की में शामी तारकीन वतन की बढ़ती हुई आमद के पेश नज़र 2 नए कैंप तैयार किए जा रहे हैं। चंद रोज के दौरान तुर्की की सरहद के नज़दीक शाम के सूबे इदलिब में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयों के नतीजे में तुर्क सरहद पार करने वाले शामी पनाह गुज़ीनों की तादाद में इजाफा हो गया है। तुर्क हुकाम का कहना है कि वो तारकीन वतन के लिए 2 नए कैंप्स तैयार कर रहे हैं, जबकि शाम में खाना जंगी के आगाज़ की सूरत में तुर्की का रुख करने वाले पनाह गुज़ीनों के सैलाब से निमटने के लिए भी तैयारियाँ की जा रही हैं। अब तक तकरीबन 17,000 शामी बाशिंदे तुर्की पहुँच चुके हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जनरल मैनेजर रेलवे सईद अख्तर को स्क्रैप की फरोख्त में इदारे को 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में सईद अख्तर की गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी, जिसके दूसरे ही रोज नैब इस्लामाबाद ने सईद अख्तर को इंक्वायरी के लिए तलब किया और बाद सवालात के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सईद अख्तर को गिरफ्तारी के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें मजीद तफ्तीशी मराहिल से गुजरना है। याद रहे कि सईद अख्तर के खिलाफ नैब ने स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी में बदउनवानी और स्क्रैप की फरोख्त में इदारे को 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में इंक्वायरी शुरू की गई थी। और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद नुमाया कारनामे सर अंजाम देने वाले 22 साइंसदान और इंजीनियर्स को तमगों और एजाज़ात से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम बाई एजाज़ात तकसीम करने के मौके पर मेहमान खसूसी थे। अवार्ड पाने वालों में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री और नेशनल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च कमीशन के माहिरीन शामिल हैं। इनमें 18 को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, 3 को तमगा इम्तियाज़ और 1 को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। नेशनल टीवी प्रोग्राम ने मुल्क में टीबी के मर्ज के मुतल्लिक की गई कौमी टीबी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हर साल 4 लाख टीबी के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद में जारी करता रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1 लाख अफराद में से 295 अफराद टीबी के मर्ज में मुब्तला हैं, जिस पर काबू पाने के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि टीबी के मर्ज का अंदाज़ा लगाने के लिए मुल्क भर की 95 यूनियन काउंसिल से 1 लाख अफराद की स्क्रीनिंग की गई। और माहिरीन फल्कियात की एक बैनुल अक़वामी टीम का कहना है कि धूल धुंधली नजर आने वाले सितारों के गिर्द गर्दिश करते हुए जमीन के जिसामत के अरबों सैयारे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सैयारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं और उन्हें माहिरीन फल्कियात ने सुपर अर्थ का नाम दिया है। टीम के सरबराह का कहना है कि उनके मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि सुर्ख हो जाने वाले तमाम सितारों के गिर्द कोई ना कोई सुपर अर्थ चक्कर काट रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि चूँकि सुर्ख होने वाले सैयारे बहुत आम हैं और सिर्फ मिल्की रनवे में ही उनकी तादाद 160 अरब है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ हमारी कहकशां में दसियों अरब ऐसे सैयारे होंगे।
आइस हॉकी लीग के एक मैच में न्यूयॉर्क रेंजर्स ने विनीपेग जेट्स को शिकस्त दे दी है। बिल्कुल, कनाडा के शहर विनीपेग में खेले गए मैच में रेंजर्स ने जेट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त दी। दोनों टीमों के दरमियान खेला गया मैच खासा दिलचस्प रहा। इब्तदाई 2 हिस्सों तक मैच 2-2 गोल से बराबर था, ताहम तीसरे हिस्से में न्यूयॉर्क रेंजर्स के खिलाड़ियों ने तीसरा गोल करके मुखालिफ टीम पर 1 गोल की सबकत हासिल कर ली और फिर थोड़ी देर बाद चौथा गोल भी कर दिया। मुल्तान के जामिया ज़करिया के ज़ेरे एहतमाम 32वीं इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं आमिर इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। जामिया ज़करिया के मरियम गर्ल्स हॉस्टल में होने वाले मुकाबलों से पहले तिलावत कलाम पाक और उसके बाद हदिया नात बे हुजूर सरवर कौनैन पेश किया गया। 10 कॉलेजों की तालबात ने मुकाबले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबकी सर तोड़ कोशिश थी कि हो जाए वो नंबर 1। वी आर सो हैप्पी कि ये यहाँ अरेंज हुआ है बिकॉज जनूबी पंजाब में लड़कियों के इतने मौके नहीं मिलते। सीएम में मैंने लास्ट टाइम इंटरवर्सी अब खेल के हैं, इससे पहले सीएम खेला था, उसमें मेरे 4 मेडल थे, 100 में, 200 में, 4 में और लॉन्ग जंप में। और अभी इंटरवर्सिटीज में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ऑलराउंडर 3rd ट्रॉफी आई है। शरीक तालबात ने तो मुकाबलों से लुत्फ लिया ही, लेकिन उन्हें देखने वाले भी महजूज हुए और दाद भी दी खूब। इस मौका पर मेहमान खुसूसी मैडम अजरा ने भी मुकाबलों के इनकाद को अच्छा इकदाम करार दिया। 32वीं जो है वो चैम्पियनशिप है जो कि इंटर कॉलेजिएट के अंदर थी और हमारे यूनिवर्सिटी की बच्चियां भी बहुत खुसूसन इसके अंदर उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इवेंट में उन्होंने अपने गोल्ड मेडल विन किए हैं। इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत अच्छा इवेंट है। इन मुकाबलों के इनकाद से जहां नए खिलाड़ियों की सलाहियतें उजागर होती हैं, वहीं मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के लिए अच्छे खिलाड़ी भी उभर कर सामने आते हैं। आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। अमेरिका में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के सर्जन ने 37 साल शख्स का चेहरा तब्दील कर दिया है। बिल्कुल, रिचर्ड नॉरिस का चेहरा 15 साल कबल गोली लगने से नाकाबिले शिनाख्त हो गया था। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के रिहायशी 37 साल रिचर्ड नॉरिस का चेहरा 1997 में गोली लगने से तकरीबन नाकाबिले शनाख्त हो गया था। गोली ने उनकी नाक, होंठ और मुंह के चीथड़े उड़ा दिए थे, लेकिन शोमे किस्मत से वो जिंदा रहे। रिचर्ड नॉरिस को 15 वर्षों में कई मर्तबा सर्जरी के मरहले से गुजरना पड़ा। उनका चेहरा तब्दील करने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन के वक्त भी नॉरिस की नकली नाक लगाई गई थी। अमरीकी डॉक्टरों ने 36 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल ऑपरेशन में रिचर्ड नॉरिस को एक गुमनाम शख्स की तरफ से चेहरा अतिया किया था। गुमनाम शख्स के अतिया करदा दीगर आज़ा से उसी दिन मजीद 5 जिंदगियां बचाई गईं। चेहरे की तब्दीली के इससे कबल भी 22 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन नॉरिस की सर्जरी इस एतबार से मुनफरिद है कि इस ट्रांसप्लांट में अतिया किया जाने वाले शख्स की जबान, दांत, जबड़े और चेहरे की जिल्द भी इस्तेमाल की गई है। डॉक्टरों ने एक ब्रीफिंग में ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। ऑपरेशन के 6 दिन बाद ही रिचर्ड नॉरिस न सिर्फ अपनी जबान को हरकत दे सकते हैं, बल्कि अपनी आँख को भी खोल और बंद कर सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि रिचर्ड नॉरिस बहुत तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। अभी तक रिचर्ड नॉरिस को मीडिया के सामने नहीं लाया गया। रिचर्ड नॉरिस का चेहरा बदलने वाला ऑपरेशन डॉक्टरों की 10 साला तहकीक का नतीजा है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म टाइटैनिक के 3D वर्जन का लंदन में प्रीमियर हो गया है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में होने वाले प्रीमियर के मौके पर हॉलीवुड के फिल्मी सितारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। टाइटैनिक की 36 साला हीरोइन केट विंसलेट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 15 बरस बाद फिल्म का नई जिद्दत के साथ रिलीज होना एक यादगार और ज़बरदस्त तजुर्बा है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि 3D वर्जन शायकीन को बेहद पसंद आएगा। फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने इस तासुर को रद्द किया कि टाइटैनिक के हादसे की 100वीं सालगिरह पर फिल्म की दोबारा रिलीज उसे कैश कराने की कोशिश है। उनका कहना था कि तनकीद बाज लोगों की आदत होती है जिससे वो बाज नहीं रह सकते। जेम्स कैमरॉन का कहना था कि उन्होंने बहरी जहाज के मौजू का इंतखाब हादसे में मरने वालों की बहादुरी से मुतासिर होकर किया। टाइटैनिक का 3D वर्जन दुनिया भर में 6 अप्रैल से नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। और करीना कपूर सबसे मुनफरिद आइटम सॉन्ग करने की ख्वाहिशमंद हैं।
हॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर, जिन्हें आजकल छम्मक छल्लो के नाम से पुकारा जा रहा है, उन्होंने फिल्म दबंग 2 के आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान से अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि वो सबसे अलग और बेहतरीन आइटम नंबर करना चाहती हैं। इससे पहले वो एजेंट विनोद में जलवागर हो चुकी हैं, ताहम इसे मॉडर्न मुजरे का नाम दिया गया। इसलिए मिस छम्मक छल्लो ने फैसला किया है कि वो मुन्नी और शीला से ज्यादा धमाकेदार आइटम सॉन्ग करेंगी। बेबो का मुतालिबा है कि वो एक ऐसे आइटम सॉन्ग अक्समन करवाएंगी जो इससे कबल किसी और अदाकार पर फिल्माया ना गया हो। उन्होंने ये मुतालिबा भी किया है कि उनके गाने की प्रमोशन कुछ इस अंदाज में की जाए जैसे ये फिल्म का सबसे अहम हिस्सा हो। अब देखना ये है कि क्या बेबो अपनी ख्वाहिशात पूरी करवा पाएंगी या नहीं। अब बात करते हैं फिल्म हंगर गेम्स की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आमदनी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म हंगर गेम्स ने अपनी रिलीज के पहले ही हफ्ते अमेरिकी बॉक्स ऑफिस के लिए आमदनी का नया रिकॉर्ड कायम किया और 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल किए। आज तक किसी भी फिल्म की नुमाइश के पहले हफ्ते में कमाई के एतबार से ये रकम तीसरे नंबर पर है, जबकि ये इस मामले में अव्वल नंबर पर है कि ये किसी फिल्म का सीक्वल नहीं है, क्योंकि इससे कबल अगर किसी फिल्म की पहली हफ्ते में इससे ज्यादा कमाई हुई है तो वो किसी न किसी फिल्म का सीक्वल थी। इस फिल्म से कबल गुज़िश्ता साल हैरी पॉटर की आखिरी कड़ी ने अपने पहले ही हफ्ते में 162.2 मिलियन की तिजारत की थी और ये अब तक की रिकॉर्ड कमाई है। इससे पहले 2008 में द डार्क नाइट ने अपनी नुमाइश के पहले हफ्ते में 158.4 मिलियन की तिजारत की थी। सुज़ैन ए कॉलिंस की नॉवल पर मबनी फिल्म हंगर गेम्स एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी है जो कि जिंदगी और मौत के गेम शो में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस दोशीज़ा का किरदार मशहूर हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस ने निभाया है, जिन्हें सन 2011 में विंटर्स बोर्न जैसे जबरदस्त ड्रामे में ऑस्कर इनाम के लिए नामजद किया गया था। फिल्म हंगर गेम्स का मशहूर फिल्म ट्वाइलाइट सीरीज से मवाजना किया जा रहा है। 4, 3, 2, 1 अमेरिका में एक नन्हे से पिल्ले को दुनिया के सबसे छोटे कुत्ते के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। 8 मार्च को रियासत कैलिफोर्निया में पैदा होने वाला ये नन्हा मुन्ना सा कुत्ता जब 2 हफ्ते का था तो उसकी जिसामत सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड जितनी थी और अब इसका हजम एक आईफोन के बराबर है। पैदाइश के वक्त इस कुत्ते का दिल धड़कन से महरूम था और इसका ख्याल रखने वाले इदारे के मुंतजमीन का कहना है कि उसने 4 बार मौत को शिकस्त दी है। मारूफ पॉप स्टार बेवरनसे के नाम से मंसूब इस नन्हे पिल्ले के बारे में गिनीज बुक के हुक्काम से राब्ता किया जा रहा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।